यहाँ पर हमने यहाँ जैसा आपसे कहा है कि भैया इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो उसी अंदाज के साथ में आज शुरू करते हैं औसत का मेरे भाई यहाँ पर भाग नंबर 2। और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि उड़ान बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और जिन भाइयों ने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है, बाबू जाकर के पार्ट नंबर 1 देख लेना। बहुत प्यार से बाबू बोल रहे हैं, देख लेना मेरे भाई पार्ट नंबर 1, तभी तुम्हारा जो औसत का कहीं ना कहीं जो बेसिक वाला भाग है ना, वो तभी कवर हो पाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। एकदम नालायक है, सच में मुर्गा बनाने वाला एकदम नालायक आदमी है ये, दुष्ट प्राणी। आ जाओ चलो, बढ़िया से पढ़ते हैं और बढ़िया से मेरे भाई सवालों को हम लोग देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 आज के सेशन का देखिए, कितना बढ़िया प्यारा सवाल है। सवाल को मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए, क्वेश्चन में आपके सामने क्या कहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा 5 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि 140 किलोग्राम का एक व्यक्ति समूह से चला जाए और उसकी जगह पर 160 आ जाए, तो मेरे भाई समूह में आ जाए तो अब क्या औसत वजन होगा। देखो यार, मैं पहले इस क्वेश्चन को तुम्हें बताऊंगा बेसिक से, ताकि तुम उसको अपने साथ में रिलेट कर पाओ। और जब तुम रिलेट करोगे ना, तो मैं धज्जियां उड़ाऊंगा ऐसे सवालों की विद इन सेकंड्स के अंदर में। मेरे पास में आज के सेशन में ऐसे ऐसे सवाल हैं, आप देखते चलो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, अभी तक नॉर्मल नॉर्मल हम लोग खेलेंगे। और आज 2017 के जितने भी सवाल है सबका बढ़िया से पोस्टमार्टम करेंगे। ढंग ढंग के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास। 2017 के मैंने सारे बढ़िया वाले क्वेश्चन उठा लिए हैं, 21 के भी उठा लिए, कांस्टेबल में भी जो पूछे गए थे वो भी सारे उठाए हैं। और इतने तरीके के क्वेश्चन है ना, जैसे अब 16 नंबर क्वेश्चन ही है, आसान नहीं है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है। ये वाला क्वेश्चन और तरीके का क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन तो और ही ज़्यादा तरीके का क्वेश्चन है। तो सेशन में मज़ा किसको आने वाला है, जो पूरे सवालों को अटेंड करे और बहुत बढ़िया तरीके से और अपने अंदाज में हम पढ़ाएंगे। एक वहीं पहले अपना बेसिक मेथड, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई जो है वो स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, आ जाओ चलो। तो मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 देखते हैं और प्रश्न संख्या 1 समझते हैं क्या कहा गया। भैया मेरे पढ़ो जरा सवाल, क्या कहा गया। 5 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन कितना है, 45 है। 140 का एक व्यक्ति चला जाता है और 160 का आ जाता है, अब समूह का क्या होगा। तो कोई बालक मेरे भाई यहाँ पर एकदम बेसिक वाला बालक है। कैसा बालक है, मानो बेसिक वाला बालक है। तो वो यहाँ पर क्या कहेगा, वो यहाँ पर ये बात बोलेगा। अब यहाँ पर वो ये क्या बात कहेगा, तो मेरे भाई 5 पर्सन है, ठीक है, और औसत वजन कितना है, तो 45 है। 5 पर्सन है और औसत वजन हमारा कितना है, तो 45 है। तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 5 लोगों का सम कितना होगा, तो यहाँ पर ये 5 लोगों का सम होगा। इतना किलो मेरे पास में है, ऐसे मान करके चलो कि इतना किलो हम अपने जेब में लेकर के घूम रहे हैं। उसके बाद में 140 छोड़ के चला गया, तो जो छोड़ के चला गया उसको कर दो मेरे भाई यहाँ पर माइनस, और जो उसकी जगह पर आ गया उसको मेरे भाई यहाँ पर कर दो प्लस। अब ये हो गया पूरा पूरा सम। और कितने लोगों का हो गया, तो 5 लोगों का। कितने लोगों का हो गया, तो 5 लोगों का। तो ये जो हमारा सम है, इसको अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे 5 लोगों में डिवाइड कर देंगे। ये सम था, इतना गया और इतना आ गया। अब ये फाइनल सम हो गया, इसको 5 लोगों में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर नया औसत वजन आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मैंने किससे बताया, बेसिक से। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 5 इसको डिवाइड करेगा तो वापस से 45 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको ऐसे बनाओगे। और डिवाइड बाई क्या है, 5, तो इधर भी डिवाइड बाई 5 और इधर भी डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 45 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। तो 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है मेरे भाई यहाँ पर तुमको, सवाल तुम्हारे इस तरीके से बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है सवालों को बनाने का। हमें यहाँ पर हमेशा ये देखना है कि जो रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी को भेजते हैं और किसी को बुलाते हैं। तो हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि रिप्लेसमेंट, जैसे इस कमरे में कुछ लोग हैं, उनकी एक अपनी औसत है। अगर मैं इस कमरे से किसी को भेजूंगा और उसके जगह पर मैं किसी को बुलाऊंगा, तो मेरे भाई अगर जाने वाला कम लेकर के जा रहा है और आने वाला ज़्यादा लेकर के आ रहा है, तो औसत मेरा बढ़ जाएगा। पहला कंडीशन। जाने वाला ज़्यादा लेके जा रहा है, आने वाला कम लेकर के आ रहा है, औसत मेरा कम हो जाएगा। जो गया जितना गया और आया उतना ही का आया, तो औसत ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, बराबर रहेगा। तो यदि मैं इस क्लास में या यदि मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं मेरे भाई बात करूं, तो मेरे पास में यहाँ पर 5 लोगों का औसत वजन 45 था मेरे भाई। जाने वाला कम गया है, आ रहा है मेरे पास में ज़्यादा है, तो औसत मेरा बढ़ जाएगा। 45 से बड़ा आंसर होगा, तो यहाँ ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अगर एक और ऑप्शन ऐसा होता 45 के बराबर, उसको भी काट देते, जो बच जाता मेरा उत्तर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, अब नहीं है तो समझिए।
हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जो गया है खाली उसको देखिए और जो आया है उसको देखिए, और इसके कारण जो भी चेंज हुआ है ये सभी लोगों में बांट दीजिए। तो यहाँ पर जो भी चेंज हुआ है पांचों लोगों में बांट दीजिए। तो मेरे भाई 20 को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 का चेंज आएगा, यानी मेरा औसत मेरे भाई यहाँ पर 4 से बढ़ जाएगा। तो 4 से बढ़ जाएगा तो पुराना औसत इतना था, 4 से हमने बढ़ा दिया, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 2 नंबर सवाल। हमेशा रिप्लेसमेंट का टेक्निक ही यही होता है, जो गया उसको निकालो, जो आया उसको जोड़ो, डिवाइड कर दो सब में। अब यही सवाल को देखो, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलो का वजन का व्यक्ति मेरे भाई उसके जगह पे नया ले लेता है, नया व्यक्ति का क्या होगा। हालांकि मेरे भाई देखो इसके पास मेरे पास में ऐसे सवालों के बहुत बढ़िया तोड़ है, बेसिक भी है और ट्रिक भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक बेसिक से नहीं जाएंगे, अब उससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इस सवाल को 3-3 4-4 मेथड से बना सकता हूँ। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन पर बता दे रहा हूँ, उसके बाद में आने वाले क्वेश्चन में जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा वो बताऊंगा। अब जैसे मेथड नंबर 1 है इस सवाल को बेसिक से बनाने का, तो अपन इस सवाल को कैसे बेसिक से बनाएंगे। तो हमारे सामने कहा गया एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 पीपल, ठीक है, इंक्रीज बाई 2.5 व्हेन अ न्यू पर्सन रिप्लेसेस अनदर इंडिविजुअल वेटिंग इतना। 8 लोग हैं मेरे पास में, उनका औसत n था। तो मेरे भाई बेसिक से जाएंगे तो ये 8 लोग हैं, हर किसी का n किलो है तो इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, न्यू पर्सन रिप्लेसेस अनदर वेटिंग इतना, मतलब यहाँ पर ये 8 लोगों के सम में से एक 54 किलो का व्यक्ति चला जाता है। 8 व्यक्तियों का समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब, जब मेरे भाई 54 किलो का एक व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे ये 8 लोग, देखो 8 लोग हैं, हर किसी का औसत n है, टोटल सम हो गया। इसमें से मैंने यहाँ पर क्या किया, एक व्यक्ति को घटा दिया और नए वाले व्यक्ति को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दिया, तो नए वाले व्यक्ति का इतना हो गया। और अब इनका जो कहीं ना कहीं सम है वो किसके बराबर है, तो इनका औसत वजन क्या हो जाता है, 2.5 किलो बढ़ जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर 2.5 किलो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। आप इस n से कंफ्यूज ना हो जाओ, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर 8 लोगों के सम में से जाने वाले को घटा दिया, आने वाले को जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये 8 लोगों का नए सम के बराबर हो गया। मैं अब क्या कह रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, फिर बाद में इसमें तरीका बताऊंगा। तो ये हमारे सामने 8x हो गया, ये 54 हो गया, ये k हो गया, यहाँ पर ये 8x हो गया और 8 का 2.5 गुना कितना होता है, तो 20 हो गया। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। यहाँ पर k का मान जोड़ोगे, 54 जाकर के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 74 किलो। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ये हमारा कौन सा मेथड है, मेथड नंबर 1 है। कौन सा मेथड है, मेथड नंबर 1 है। अब आ जाओ मेथड नंबर 2 पे। अगर मुझे इसी सवाल को करना हो तो मैं आप लोगों को पहले यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ। जो भी बच्चा एवरेज पढ़ना चाहता है, कंप्लीट एवरेज बाय आदित्य रंजन सर टाइप करेगा तो पूरा एवरेज उसको मिल जाएगा। जब वहां तुम पढ़ोगे तो वहां पर मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और मेरे भाई यहाँ पर ये जो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। मेथड नंबर 2 मेरे भाई खाली देखो यहाँ फॉर्मूला से कि नया वाला व्यक्ति, हमेशा याद रखना, बराबर हो जाएगा पुराना वाला व्यक्ति, उसके कारण जो प्लस या माइनस हुआ है, ठीक है, या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और इनटू जितने लोगों के ऊपर में हुआ है, फाइनल मेंबर यहाँ पर, बस बात खत्म, ठीक है। तो नए व्यक्ति का वजन तुम जानना चाहते हो, तो जो पुराना वाला गया है उसका वजन कितना है, तो 54 किलो, ठीक है। पुराने के जाने से और नए के आने से प्रभाव क्या पड़ा, तो 2.5 का वजन इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हुआ है, कितने का हुआ है, तो 2.5 का हुआ है। और कितने लोगों पर हुआ है, फाइनल मेंबर कितने हैं, 8 लोग थे, एक गया और एक आया, फिर भी कितने रहे, 8 रहे, तो ये 8 हो जाएगा। बहुत तरीके से करोगे तो 54 और मेरे भाई यहाँ पर 20, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 74। तो ये तुम्हारा आंसर है, तुम ऐसे भी बना सकते हो। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर मेथड नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, कि नया वाला व्यक्ति बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। अब आ जाओ, चलो मेथड नंबर हम तुमको 3 बताते हैं। मेथड नंबर 3 क्या होता है, मेथड नंबर 3 है प्रैक्टिकली चीजों को समझना और रट्टा मारना बंद करना। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इस कमरे से कोई जा रहा है, ठीक है, और उसकी जगह पर कोई आ रहा है, और आने वाले की वजह से, देखो इस कमरे से मैंने किसी को भेजा और आने वाला हर किसी के लिए 2-2 रुपया लेकर के आया। ये तो वही बात हो गई कि मेरे ग्रुप में किसी के पास में 100 रुपए थे, जाने के बाद में दूसरा आया ना, तो वो 100 रुपया तो लाएगा ही लाएगा, वो अपना उतना लाएगा ही लाएगा और बाकियों के लिए भी लेकर के आएगा। तो जब नया व्यक्ति आया तो वो 2.5 रुपया सब किसी के लिए लाया, और कितने लोगों के लिए लाया, 8 लोगों के लिए। तो नया वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, नया वाला व्यक्ति मेरे भाई अपने लिए तो 54 लाएगा और पूरे महकमे के लिए 2.5 रुपए के हिसाब से 8 लोगों के लिए लेकर के आएगा। यानी एंट्री करने के लिए इतना चाहिए और सबको खुश करने के लिए इतना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर वहीं 20 और 54 कितना हो जाएगा, 74। तो ये देखो सवालों की होती है अंडरस्टैंडिंग। पहले मैंने आपको एकदम उस भाषा में समझाया जिसमें आप समझना चाहते हैं, यानी बेसिक।
फिर उसके बाद मैंने जो फॉर्मूला बनाया था उसके आधार पर रट्टू वाले लोगों के लिए बनाया जो रटना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे भाई मैंने इसको समझाया कि देखो भाई, जो जा रहा है और उसकी जगह पर जो आ रहा है, आने वाले व्यक्ति को इतना लाना है और सभी के लिए इतना लाना है, यानी कितना लाना भाई, 74। अब हम लोग जो बेस्ट अप्रोच होगा उसी के साथ में चलेंगे। हर सवालों में बच्चे 2-2 3-3 मेथड लेके गए तो सेशन बहुत लंबा होगा और फायदेमंद नहीं होगा। पढ़िए, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है। 6 छात्र जिनका भार इतना किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 6 छात्र जिनका वजन इतना है शामिल हो जाते हैं। जाने वाले कितने हैं बबुआ? 45। आने वाले कितने हैं? 54। कितना ज्यादा है इससे बताना जरा, ठीक है। 45 किलो जा रहा है, 54 किलो आ रहा है, कितना आ रहा है भाई ज्यादा? 9 किलो। एकदम तुम साथ निभाते रहना, बस देखो कितना बढ़िया समझा देंगे। गया मेरा 45, आया मेरा 54, फायदा मुझे कितने का हुआ? तो 9 का फायदा। तो खाली यहां पर देखो 9 का फायदा, एक आदमी पर 9 का फायदा, तो 6 बच्चे पर इतने फायदे हो गए मेरे को। हो गया कि नहीं हो गया बताओ यहाँ पर, ठीक है। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि देखो 50 छात्रों का औसत वजन हमारा इतना है, 6 बच्चे इतने के गए, 6 बच्चे इतने के आए, तो मेरा नया औसत वजन क्या होगा? मैं आपसे आसान भाषा में पूछना चाहता हूँ। ऐसे सवालों में वही क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट हमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट मैंने आपको क्या कहा था? जितना गया और जितना आया डिवाइड कर दो सब में। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर गया कितना, तो अब इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, सर 45 इंटू 6 गया है और सर 54 इंटू कितना आ गया है? 54 इंटू 6 आ गया, और सब में डिवाइड कर दो। कितने बच्चे हैं? 50 छात्र, तो 50 छात्रों में डिवाइड कर दो। तो 6 कॉमन ले लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 54 बटे कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, समझना मेरी बात को। यहाँ पर 6 के 45 गुना में से यहाँ पर ये 50। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा सर 10.8 हो जाएगा, सॉरी 1.08 हो जाएगा। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 का डबल 100 और यहाँ पर 108, 1.08 हो जाएगा। यानी औसत इतने से बढ़ जाएगा। औसत इतने से बढ़ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ना, तो हमारे सामने आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर इतना औसत था, इतने से गुरुजी बढ़ गया तो कितना होगा? 59.08 हो जाएगा। एकदम सरल तरीके से आप अपना उत्तर दे सकते हैं बिना किसी परेशानी के। समझ में आ गया बात यहाँ पर? ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है ये बात यहाँ? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया भैया, ठीक है। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या कहा गया। यदि तरुण और अरुण को हटा दिया जाए, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक हमारे सामने तरुण है, एक हमारे सामने अरुण है। बेचारों को हटा दिया जाए ना तो n लोगों की समूह का औसत वजन में 12 की वृद्धि हो जाती है। और 2 नए लोग हैं जो रोहित और मोहित का कुल आयु तरुण और अरुण के कुल आयु के बराबर है। तो बेसिकली इस नाम के जगह पर ये आ गया है और इस नाम के जगह पर ये आ गया, क्योंकि अगर इनका टोटल इनके टोटल के बराबर है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ तरुण ही रोहित है, अरुण ही मोहित है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया तरुण और अरुण, मतलब यहाँ पर कि कुल आयु के बराबर है। यदि रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर दिया जाए तो औसत हमारा 4 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। n का मान ज्ञात करो। देखो अगर पहले का टोटल, अनुराग भाई देखें, मान यहाँ पर भाई पहले 100 थे, ठीक है, समझना मेरी बात को, और ये 100 से बढ़कर के एक तरीके से ऐसे हो गया, मानो पहले कोई चीज़ 100 थी और ये संख्या मेरे भाई 120 थी, समझना। अब ये 100 से बढ़कर के हमारे सामने 120 हो गई और यहाँ पर ये 140 हो गई। तो मेरा यहाँ पर क्या कहना है? मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसे पहले का टोटल अब के टोटल के बराबर, पहले का टोटल अब के टोटल के बराबर, तो जो ये इंक्रीज होगा और जो इनका इंक्रीज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो यहाँ औसत में 12 की वृद्धि हो जाती है। और मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ। देखो मानो यहाँ पर क्लास में देखो एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है 100 है और दूसरा तुम्हारा 90 है, तो सम टोटल कितना हो जाएगा? तो 190। अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि सर ये 80 हो गया, ये कितना हो गया? 80 हो गया, और ये कितना हो गया? 110 हो गया, तो हमारा सम कितना? 190। यदि पहले का सम अब के सम के बराबर है तो यकीन मानो जितना इधर कम हुआ होगा मेरे भाई यहाँ पर उतना ही इधर बड़ा होगा, यानी डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस सेम। एक तरफ का डिक्रीज दूसरे का इंक्रीज बयान करता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर वही कहानी है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहानी है? तरुण एंड अरुण आर रिमूव्ड, यदि हम उनको हटा दें तो एज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 12 से, यानी मेरे पास n लोग हैं उसमें से मैं 2 लोगों को हटा देता हूं, तो एक तरीके का डिक्रीज मेरे भाई दूसरे तरह के इंक्रीज के क्या होगा? तो बराबर होगा। तो डिक्रीज कितना हुआ? तो एक व्यक्ति पर मेरे भाई 12 की कमी, तो यहाँ पर देखो n लोगों में से 2 लोगों को हटा दीजिए, इन पे कितने की कमी? तो 12 की कमी, ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब कहा गया अगर टोटल एज 2 लोगों का वही सेम है टोटल एज के मेरे भाई, अगर रोहित और मोहित को इंक्लूड कर दें तो एवरेज हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है 4 से।
एवरेज हमारा क्या होता है, एक तरफ का इंक्रीज दूसरी तरफ के डिक्रीज के बराबर। तो वही बात है, एक तरफ का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ का हमारा इंक्रीज दूसरी तरफ के क्या होगा, डिक्रीज के बराबर होगा। ठीक है, तो इतने लोगों का इतना ये इंक्रीज है। और अब हमसे कहा गया दो लोगों को समूह में शामिल किया जाए तो औसत 4 से कम हो जाता है। तो अगर हम दो लोगों को शामिल कर दे तो इतना इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 4। एक तरफ का इंक्रीज दूसरी तरफ के क्या हो जाएगा, डिक्रीज के बराबर। आप भैया 4 से काटो, कितना हो जाएगा, 3n-6, और अब बराबर होगा n प्लस कितने के, 2 के। अगर हम देखेंगे तो ये 2n की वैल्यू हमारे सामने 8 होगी, तो n का मान कितना होगा, 4। इस सवाल को है ना मेरे भाई यहाँ पर तुम स्टार मार्क लगा लो। अच्छे अच्छे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन तुम इसको बना पाओगे। पूरे सवाल में मैं बता दूं, शुरू का सम बाद का सम सेम है, तो एक तरफ का इंक्रीज दूसरी तरफ का क्या होगा, डिक्रीज के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो दो लोगों को कम करने से इंक्रीज हुआ है, दो लोगों को बढ़ाने से डिक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज और ये डिक्रीज बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी है, तो 4 है। समझ गए भाई, आ जाओ चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ठीक है। अंजलि जी कहती हैं एटीट्यूड। मैडम कहाँ से एटीट्यूड आएगा बताइए, इतना प्यारा फोटो लगाई है, सेल्फी ऐसे एकदम लगा करके जो है, और चेहरा छुपा रखी है वहाँ पे, और आप हमको एटीट्यूड कह रही हैं। एटीट्यूड उसके पास होता है ना भाई जो चेहरा नहीं दिखाता है। बताइए अंजलि मैडम, हमारी चेहरा यहाँ नहीं दिखा रही हैं खुद ही। हम तो भैया चेहरा देखो, पुराना टोपी भी हम दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। बताइए हमारे में एटीट्यूड आ जाएगा मैडम? सीरियसली सीरियसली भाई, एटीट्यूड हमारे अंदर। हमारी वाली ने कभी एटीट्यूड का नहीं कहा यार, तुम कैसे कह सकते हो बताओ। मतलब लोग डाउन टू क्या बोलते हैं, अर्थ होते हैं, हम डाउन टू भैया गड्ढा है, कैसे बोलते हैं आप बताइए। छोड़िए हटाइए, अब दिल तोड़ दिया आपने अंजलि जी। चलिए पढ़िए। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से दो लोगों के स्थान जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, दो नए लोग आ जाते हैं। उन दो नए लोगों का औसत यहाँ कितना होगा। एकदम आसान भाषा में समझा दें, ठीक है। देखो होता क्या है, 10 लोगों के औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे मान करके चलो मेरे भाई, यहाँ पर 10 लोग हैं हमारे, और वृद्धि कितने की हुई है, 3 वर्षों की वृद्धि हुई है। तो होता क्या है दोस्त ना, लोग गए और लोग आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 लोगों में 3 वर्षों की वृद्धि हो गई। दो स्थान जिसमें 23 और यहाँ 25 है, ये गए और आ गए। तो मेरे भाई यहाँ पर होगा क्या, होगा क्या, क्या होगा बताओ। मैं बताता हूँ क्या होगा। असल में यहाँ पर क्या होगा, जाने वाला कौन है, 23 है, और जाने वाला कौन है, 25 है। इसके जगह पर आने वाला कौन है, तो यहाँ पर एक n1 नाम का बंदा, और कौन आने वाला है, n2 नाम का बंदा। इनके जाने से, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर इनके जाने से और इनके आने से फर्क कितने का पड़ा, एक आदमी पर 3 किलो, या एक आदमी पर 3 वर्ष, तो 10 लोगों पर कितने का, तो 10 लोगों पे 30 वर्ष का। यही है डेविएशन। और मेरे भाई यहाँ पर क्या है बताइए, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ पर जाने वाले ये हैं, आने वाले इतने हैं, इनके जाने और इनके आने से 30 वर्ष का मेरे भाई क्या पड़ा है, फर्क पड़ा है। अगर हम यहाँ देखें तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि n1 प्लस n2 का मान आप देखो, तो भैया यहाँ पर कहेंगे कितना हो जाएगा, 48। 48 को जा करके जोड़ेंगे तो मेरे भाई 78 हो जाएगा। दो लोगों को जोड़ने में 78 आ रहा है, दो को जोड़ने में बाबू कितना आ रहा है, 78। तो इनका जोड़ थोड़ी पूछा गया है, इनका औसत पूछा गया है। तो औसत का मतलब डिवाइड बाई 2, दो लोग होंगे डिवाइड बाई 2, 3 होगा डिवाइड बाई 3, 4 होगा डिवाइड बाई इतना, कितना आ जाएगा बबुआ, 39 वर्ष। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बूझें कि नहीं बूझें बताइए। तो एकदम सरल भाषा में एक लाइन में पूरा सवाल समेट दिए। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आइए चलिए पढ़ते हैं। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से यहाँ 48 पढ़ दिया गया था। तो नई औसत जो होगा वो क्या होगा। यार एक क्लास में है ना बेचारे 36 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भाई, 36 बच्चे हैं। और जब मैं उनके सेमेस्टर के मार्क्स की एनालिसिस करता हूँ तो हर किसी का एवरेज कितना निकल करके आ जाता है, 45 निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब इन बच्चों का मैंने सेमेस्टर के मार्क्स का एनालिसिस किया तो पता चला यार गड़बड़ हो गया। इट वॉज डिडक्टेड दैट 84 वॉज मिसरीड एज 48। भैया एक बेचारे बच्चे का इतना नंबर आया था और मैंने उसको रॉन्गली एंटर्ड कर दिया इतने का। तो अब उसके गलत नंबर हटाने हैं, सही नंबर जोड़ने हैं, और जोड़ करके मुझे उसका एवरेज तैयार करना है, नहीं तो भैया मेरी नौकरी चली जाएगी। तो अब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा बताओ। तो हमें हमेशा रॉन्गली एंटर्ड डेटा में गलत चीज़ों को निकालना होता है, सही चीज़ें डालनी होती है। ठीक है, जैसे आपको अपने गलत लक्षण निकालने हैं, रील देखना, बाकी चीज़ें करना, सब हटाना है, अच्छी आदतें डालनी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इट वॉज डिटेक्टेड 84 वॉज मिसरीड एज 48। तो जो गलत पढ़ा गया वो 48 था, उसको जीवन से बाहर निकालो, ये x हो गया। और जो सही डेटा है उसको जीवन में डालो। इसके करने से सारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। और बच्चे कितने हैं, 36 बच्चे हैं, तो 36 के 36 लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं देखूं तो ये जो हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 36, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 36, यानी हर बच्चे का औसत 1 से बढ़ जाएगा।
और औसत हमारा 1 से बढ़ जाएगा, तो भैया नया उत्तर कितना होगा, नया एवरेज कितना होगा? तो 45 मान के चले थे, अब एक-एक सब में जोड़ दीजिए तो नया औसत 46 हो जाएगा। सी आंसर है। तो शुरू के सवालों में हमने 2-2 3-3 तरीके तुम्हें सिखाए हैं, अब नहीं सिखाऊँगा, अब सीधा स्मार्ट अप्रोच बताऊँगा। गलत चीज़ें निकालनी है, सही चीज़ें ऐड करनी है और सब में बाँट देना है। सही है। आइए चलिए 7 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 3 उद्यान हैं, माली ने इन 3 बगीचों से तोड़े गए फूलों की तौला और फूलों का औसत वजन 32 किलो था। बाद में यह पाया गया कि उद्यान में फूलों का वजन गलती से 24 किलो के बजाय 21 किलो ले लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? गलत चीज़ों को क्या करते हैं भाई? माइनस, और सही चीज़ों को क्या करते हैं? तो तुम्हारी गलत आदत क्या है बताओ? क्या गलत आदत हम बता दें? सबके आगे, कैमरे के आगे बोल दें? सबसे गलत आदत है इंसान की। मेरे भाई यहाँ पर मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़ो अब रहने दो, नहीं बताऊँगा, बेचारा पॉपुलर हो जाएगा। हैं? बता दें? हैं? चलिए हटाइए। क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं इस इंसान की, यहाँ पर जो है क्या गलत आदत होगी जिसको लेकर के मैं बोलता रहूँगा इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ? बाद में बताई जाएगी सवाल की चर्चा के बाद में। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कितने गार्डन हैं? तो हमारे पास में 3 बगीचे हैं। जो माली है वहाँ पर बेचारा सबका वज़न निकालता है और औसत वज़न कितना आता है? 32 किलो। यहाँ पर वो ये पाता है कि भैया एक गार्डन में मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज़ 21। कैसे कर सकते हो भाई मिस्टेक ये? ये बंगाल का तुम्हारा एसआईआर है? हैं? जिंदे को भी तुमने मृत बना करके बोल दिया कि जाओ तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, वो बेचारा जा करके रो करके कह रहा है हम गरीब हैं हमारी सुन लो, अंधी माँ को ले जा करके, और ये एसआईआर वाले पागल आदमी समझते नहीं हैं। बोलो। तो गलत डेटा जो रिकॉर्ड हो गया वो हमारे सामने 21 और जो सही डेटा था वो था हमारे सामने 24। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर गलत चीज़ों को निकालना पड़ेगा बाहर और सही चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई सभी लोगों के अंदर में। कितने गार्डन हैं? तो 3 गार्डन हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 3 यहाँ डिवाइड करेंगे 3 में, तो हर एक गार्डन में 1 से बढ़त मिल जाएगी। तो 1 से बढ़त मिल जाएगी तो यहाँ पर जो होगा 32 था, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और तुम लोगों के हाथ में जंग लगा है? जो सही आंसर कमेंट बॉक्स में तुम टाइप नहीं कर रहे हो, बोलो। जंग लगा है क्या? जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ, आ जाओ चलो अंतिम सवाल इसके ऊपर में रॉन्गली एंटर्ड वाला टाइप, फिर उसके बाद बढ़ेंगे और दूसरे वाले टाइप में चलेंगे। ठीक है। आ जाइए। गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है। गलती से बेचारा यहाँ पर ये उसका सही डेटा है लेकिन उसके जगह पर ये गलत डेटा फीड कर दिया जाता है। ठीक है। जिसके कारण गणित में कक्षा में औसत अंक में इतने की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में कितने छात्र थे? अगर मेरे भाई कहीं ना कहीं, अगर भाई कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर डेटा को गलत तरीके से रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा औसत बढ़ जाएगा। आप बताओ, मुझे 63 डालना था, मैंने 93 डाल दिया, तो मैंने मेरे भाई कितना ऐड कर दिया, कितना अधिक मेरे भाई कर दिया। ठीक है। तो देखो होता क्या है, असल में हमारे सामने जो एवरेज होता है ना वो हमारा बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर सम और डिवाइडेड बाई किसके? तो नंबर के। ठीक है। तो यहाँ चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? नंबर। तो अगर हम देखें 63 के बजाय 93 कर दिए हैं तो हमने सम में कितने की छेड़छाड़ की? तो सम में हमने 30 की छेड़छाड़ की। और जब हम इसको टोटल नंबर ऑफ लोगों में डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा हर व्यक्ति के औसत अंक में कितने की वृद्धि हुई है? तो 0.5 की वृद्धि हुई है। दशमलव हटाओगे इतना आ जाएगा, इसको भाग करोगे तो मेरे भाई 60। तो एन का मान कितना हो जाएगा? 60। एन का मान कितना हो जाएगा? 60। तो कितने छात्र थे? तो भैया कितने थे? 60 थे। 53 बता रहे हो? जगह कम पड़ जाएगी, यमुना एक्सप्रेसवे पे दौड़ा के मारूंगा और वहां से निकले तो आगरा वाले में लेकर के जाऊंगा, जान लेना तुम। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ बताइए? तो यहाँ पर कितना प्यारा नाम है यार, अभिषेक, बताओ। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो अभिषेक भाई हमारे, और गणित में यहाँ पर जो है गलत तरीके से 93 रिकॉर्ड कर लेते हैं जबकि करना कितना था? 63। तो ज़्यादा ज़्यादा बोल दिए, मतलब ज़्यादा ज़्यादा नंबर मेरे भाई यहाँ ले गए, तो ज़्यादा नंबर लेकर के चले गए 30। ठीक है। 30 नंबर लेकर के चले गए, तो जो भी नंबर लेके गए सभी बच्चों पर बांटेंगे तो इतने का हमारा इंक्रीमेंट निकल करके चला आएगा। इसको तुम दूसरी भाषा में ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हो और ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर समझ सकते हो कि सर अगर हम देखें तो होता क्या है कि सर टोटल इंक्रीज को 63 से 93 हो गया, टोटल इंक्रीज को एवरेज इंक्रीज से सर आप डिवाइड कर दोगे ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। टोटल इंक्रीज को एवरेज इंक्रीज से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। पैसे भी इसको समझ सकते हो, सबसे बढ़िया बात है। ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम समझते हैं क्या कहा गया। 11 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 6 का औसत इतना है, यहाँ पर क्या होगा? अब मैं आपको एक अलग चीज पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिडिल नंबर। ठीक है। बिचौलिया मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, मजा आएगा तुम लोगों को। ठीक है। और यहाँ पर ये बिचौलिया का काम क्या होगा ये मैं बताऊंगा। अब तुमने रॉन्गली एंटर्ड बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब पढ़ो मेरे भैया मिडिल नंबर। क्या हो जाएगा? मिडिल नंबर। ठीक है। मध्य संख्या। मध्य संख्या का मेरे भाई औसत में क्या रोल होता है, कैसे होता है, हम लोग समझते हैं।
ठीक है। तो मध्य संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कांस्टेबल का हमारा ये सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग के लिए बुक बत पूछ रहे हैं ब्रजेश भाई, भाई कोई बता दो यार रीजनिंग का, तुम लोग कोई बढ़िया बुक बता दो भाई को। ठीक है बता दो भाई, तुम ही लोग बता दो तुम लोगों की नज़रों में कौन सा बढ़िया बुक है भाई। ठीक है। बाकी आपके अपने रीजनिंग गुरु हैं, उनका बुक ज़बरदस्त है। ठीक है, बाकी बच्चे और आप लोग बता दो। अब ये मिडिल नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं, सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ बेसिक से कि भैया देखो बेसिक से यहाँ पर कैसे करना है। एग्जामिनर यहाँ पर क्या कहता है, 11 संख्याओं का औसत मेरे भाई 50 है। कुल मिलाकर के 11 संख्याएं हैं। जैसे इसमें क्या होता है मिडिल नंबर में ये होता है ना कि तुम्हारे पास में यहाँ पर 5 संख्या देगा, मानो एग्जाम्पल के तौर पर 5 संख्याओं में ये कहेगा शुरू के 3 लोगों का औसत इतना है, अंतिम के 3 लोगों का औसत इतना है, पूरे कॉलोनी का औसत मेरे भाई यहाँ पर इतना है। ये जो बीच वाला है जिसकी बैंड बजी है मेरे भाई यहाँ पर, इसका मान क्या होगा। ये जो बीच वाला है इधर से भी काउंट होता है, ठीक है, उधर से भी काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीच वाले की वैल्यू क्या है, बीच वाले की वैल्यू क्या है, हमसे यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, तो बीच वाले की वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बीच वाले की भाई मेरे वैल्यू की बात करें कि बीच वाले की वैल्यू क्या है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो इधर से भी काउंट करते वक्त में आया, इधर से भी काउंट करते वक्त में आया। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं बेसिक का तरीका। देखो बेसिक से मैं बढ़ाऊंगा। 11 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 3 संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर पहली 6 का। तो जैसे ऐसे मान करके चलो कि ये पहली 6 संख्या थी, तो पहली 6 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो 51 है। ठीक है, उसके बाद में अंतिम के 6 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 59 है। ठीक है, ये हमारा छठा नंबर हो गया जो एकदम बीच में विराजमान है। और पूरा का पूरा यहाँ पर सबका औसत कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 50 है। तो क्वेश्चन में कहा गया ये हमारा मान कितना होगा। असल में इसमें कैसे बनाएंगे, देखो 3 लोगों का मेरे भाई यहाँ पर जो सम है, 3 लोगों का जो ये सम है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें इन 3 लोगों के सम को मेरे भाई यहाँ पर और जोड़ देंगे। 3 लोगों के सम में 3 लोगों के सम को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे मेरे भाई यहाँ पर मिडिल नंबर को। ठीक है, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 5 लोगों का सम यानी 5 इंटू जेड आ जाएगा। ये होता है बेसिक। 3 और 3 6 में से ही घटा दोगे 5 लोगों के बराबर। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो 6 लोगों का सम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो 6 इंटू 51। फिर उसके बाद 6 लोगों का सम कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 59। उसमें से माइनस कर देंगे एक मिडिल नंबर को, मिडिल नंबर यहाँ पर इतना। तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, तो 6 और 6 12, 12 में से एक चला गया 11, 11 इंटू कितना हो जाएगा 50। ये बेसिक है, बाद में हम तुमको बढ़िया वाला ट्रिक बताएंगे। ठीक है 6 के 51 गुना में 6 के 59 गुना को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 का मेरे भाई 110 गुना, उसमें से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 660 में से हमारा चला गया 550 हो जाएगा। भैया मेरे 660 में से इसको निकाल दो 110, यही हमारा क्या होगा, एक्स का मान। मिडिल कितना होगा, इतना। लेकिन क्या लगता है भाई पेपर में ऐसे सिलेक्शन होगा क्या, है इतना राम कहानी लिखोगे तो पेपर में सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा जीवन में मेरे भाई। सितारे जो है यहाँ पे तुम्हारे अलावा किसी और के कंधे पे चढ़ जाएंगे, तुम पे नहीं चढ़ेंगे। ऐसे सवालों को जो बनाने का तरीका होता है वो होता है मेथड ऑफ डेविएशन, जो हमने आपको हमेशा सिखाया है। डेविएशन में नौटंकी क्या होती है जरा देखो। डेविएशन में जब तुम यहाँ पर बात करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर कितने की बढ़त है, तो बोलोगे 1 की बढ़त कितने लोगों पे, 6 लोगों पे, तो प्लस का 6। यहाँ पर कितने की बढ़त है सर, 9 की बढ़त है, कितने लोगों पे मेरे भाई, यहाँ पहली 6 का इतना है, अंतिम 6 का इतना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कितने की बढ़त है, 9 9 इंटू 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 54। यहाँ 54 है, यहाँ 6 है, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के कितने की बढ़त, 60 की। तो हमारे सामने जो उत्तर आएगा भैया वो कितना आएगा, 50 तुम्हें लाने थे, 60 और आ गए, यानी कुल मिलाकर के 110, बस बात खत्म। यानी मिडिल नंबर क्या सिखाता है, मिडिल नंबर ये सिखाता है यहाँ देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ देखो कितना ज़्यादा कम है, ये जो भी ज़्यादा या कम है सिर्फ एक संख्या पर है तो डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, जो यहाँ पर था वो और जो आया तुम्हारा ये, यानी मिडिल नंबर की वैल्यू कितनी है, इतनी है। आप यहाँ देखिए, आप उसी मिडिल नंबर के कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा देंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित 47 दूर संचार टावरों का हमारा औसत ऊंचाई इतना है। पहले 23 का मेरे भाई यहाँ औसत इतना है, अंतिम 23 का भी हमारा औसत इतना है। 24वें का क्या होगा, ठीक है, पहले 23 का हमारे सामने कितना है 272। ठीक है, अंतिम 23 का मेरे भाई यहाँ पर कितना है 272। ठीक है, ये तुम्हारे सामने 23वीं संख्या है और सबका यहाँ पर कितना है, तो भैया 272। तो अगर हम डेविएशन देखें तो क्या होगा, यहाँ पर कितना 0 और यहाँ पर कितना 0, तो डेविएशन 0। डेविएशन 0 का मतलब जो तुम माने थे मेरे भाई वहीं तुम्हारा औसत होगा, 272 ही होगा। कितना होगा, 272 होगा। बहुत नाराजगी है मुझे तुम लोगों से, इस बात की नहीं कि तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, बल्कि इस बात की कि तुम सही आंसर नहीं दे रहे, तुम आंसर ही नहीं दे रहे। जब आप अपने लिए नहीं लड़ते हैं ना तो मेरे भाई यकीन माने आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा।
ठीक है, तो अपने लिए लड़िए, अपने यहाँ पर अपने अपने परेशानियों से लड़िए, अपने कमजोरी से लड़िए, अपने आप को मजबूत बनाइए। सवाल नहीं आता बनाने, कलम उठाइए, एक बार स्टेप लिखिए वहां पे, तब मजा आए। ठीक है, वही अंधकार का जीवन आपको अंधकार में ही लेकर के जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो मजबूत बनाइए अपने आप को। जब मैं समझा रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं सिखा रहा हूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपना मदद करें। ठीक है, और कैसे मदद करें? क्वेश्चंस को बना करके, कमेंट में आंसर दे करके। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। चार संख्याओं में से, अब देखो मैं मिडिल नंबर के कंसेप्ट को बदलता हूँ। हालांकि मिडिल नंबर में थोड़े से क्वेश्चन इसमें और बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं। यदि मिडिल नंबर के डेटा को हम निकाल दे तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्या जी पढ़िए। चार संख्याओं में पहली तीन का औसत इतना है, अंतिम तीन का औसत इतना है। यदि मेरे भाई अंतिम संख्या हमारी 19 है तो पहली का क्या होगा? थोड़ा टैक्टिकल क्वेश्चन है बट खूबसूरत है। हमारे सामने कितनी संख्या है? 4 है। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर ABCD हमारे सामने बच्चों हो गया। कहा गया पहली तीन का औसत कितना है? ये पहली तीन का औसत हमारे सामने क्या है? तो 15 है। अंतिम तीन का औसत हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 16 है। अंतिम संख्या हमारी कितनी है? तो अंतिम संख्या हमारे सामने 19 है। तो यहाँ पर ये डी को मिटा करके आप यहाँ पर 19 शब्द भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये परेशानी की बात नहीं है। हमसे यहाँ पर कहा गया पहली का मान क्या होगा? देखो, जब मेरे आगे यहाँ पर ये कहा गया कि पहली तीन संख्या, तो जब मेरे आगे कहा गया पहली तीन संख्या, तो ये हो गया हमारे सामने A + B + C। पहली तीन का औसत 15 है, तो इनका सम कितना होगा? 15 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 45। ठीक है, उसके बाद में कहा गया अंतिम, मेरे भाई यहाँ पर अंतिम तीन संख्या का औसत 16 है। अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है, तो यानी इनका जो सम होगा वो हमारे सामने कितना होगा? तो 16 × 3 हमारे सामने इतना हो जाएगा। सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। तो B + C का जो मान है वो हमारे आगे 18 में से इतना गया इतना, और यहाँ पर इतना, तो B + C का मान 29 है। अगर B + C का मान मेरे भाई 29 है, तो यहाँ पर आप देखो ये 29 हो गया। अब 29 में तुम कितना जोड़ोगे भैया कि 45 आएगा? तो बोलोगे गुरुजी 16। तो यहाँ पर पहली संख्या का मान कितना है? 16 है। ठीक है मेरे भाई, 13 नंबर क्वेश्चन। यू आर अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2021 में पूछा गया सवाल था। कहा गया 10 आंकड़ों का औसत 56 है, पहले तीन आंकड़ों का औसत 50 है, अगले चार आंकड़ों का औसत 60 है, आठवां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है। तो यहाँ पर आठवां आंकड़ा क्या होगा? ये सब जब सवाल आते हैं ना, इंसान का गुर्दा दिमाग सब हिल जाता है। और ये सवाल सिर्फ आपके पेपर में नहीं, 2017 में UPSI में पूछा गया था, बाद में इसको TCS ने 2018, 19, 20 इन सब में पूछा। मतलब 18 वाले पेपर को जब उसने 21 में कंडक्ट करवाया था तो पूछा था बैक टू बैक। तो ऐसे सवालों का मैंने बहुत तगड़ा इंतजाम बनाया। मैंने कहा यार बच्चे परेशान हो जाते हैं बेसिक से, आई विल टीच देम द बेस्ट ट्रिक। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया तरीका आपको यहाँ सिखाऊंगा। 10 आंकड़ों का औसत 56 है, इसमें से पहले तीन का औसत 50 है, वही डेटा मेथड, डेटा और एवरेज। पहले तीन आंकड़ों का औसत कितना है हमारे सामने? तो मेरे भैया यहाँ पर 50 है। अगले चार आंकड़ों का औसत हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 60 है। तो 3 और 4 कितने आंकड़े हो गए? 7 आंकड़े। यहाँ पर हमारे सामने 8वां आंकड़ा, यहाँ पर हमारे सामने 9वां आंकड़ा, और यहाँ पर हमारे सामने 10वां आंकड़ा। ठीक है, तो 3 आंकड़ों का औसत 50 है, 4 आंकड़ों का औसत 60 है, 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये इससे कितना कम है? तो 10 की कमी है भैया। ठीक है, और 10वें आंकड़े से 6 कम है। ओ हो, थोड़ा सा हमको है ना इसको नीचे लिखना पड़ेगा और जगह देख के लिखना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ये डेटा हो गया, एवरेज हो गया। साफ तौर पर मेरे भाई कहा गया पहले तीन आंकड़ों का औसत वजन कितना है? तो भैया 50 है। अगले चार आंकड़ों का औसत वजन हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई 60 है। यहाँ पर ये 8वां आंकड़ा है, यहाँ पर ये 9वां आंकड़ा है, और यहाँ पर ये 10वां आंकड़ा है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, 8वां आंकड़ा 9वें से 10 कम है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे सामने क्या है? तो मेरे भैया 10 की कमी है। ठीक है, और 10वें से मेरे भाई यहाँ पर 10वें से हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 6 की कमी है। 8वां आंकड़ा ज्ञात करो। पहले अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हारे आगे क्वेश्चन लिखा है, अभी जीरो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन मैंने नहीं किया, सॉल्यूशन मैं अब करूंगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कहा गया पूरे सभी लोगों का जो औसत है वो हमारे सामने 56 है। अब तुम्हारे सामने मेरे भाई क्वेश्चन बन के तैयार है, अब तुम्हें करना है सॉल्यूशन। अब जब ऐसे सॉल्यूशंस मेरे भाई यहाँ पर आप बनाओगे, कैसे बनाओगे बताना जरा यार। आप यहाँ पर कहोगे सर देखो हमें तो सबसे पहले इस चीज़ का तोड़ निकालना होता है ABC में, कि सर अगर यहाँ पर ये इससे 2 कम है और अगर यहाँ पर इससे 3 कम है, तो जब उल्टा तीर हम यहाँ से घुमाएंगे तो चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी। जो चीज़ मेरे माइनस में ऑन द स्पॉट प्लस में, यानी यहाँ पर अगर मैं इसको x मानता हूँ तो B से A आ रहे थे, अब A से B जाएंगे तो -2 का +2 हो जाएगा, यानी x +2 हो जाएगा। हम C से A आ रहे थे, अब A से C जाएंगे तो -3 का +3 हो जाएगा, यानी ये इतना हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से 3 कम है तो इससे 3 ज़्यादा होगा, 2 कम है तो 2 ज़्यादा होगा, ये मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ।
तो अगर हम यहाँ बच्चों देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम मानेंगे इसको x। इससे 10 कम है तो इससे मेरे भाई यहाँ पर ये 10 क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, इससे 6 कम है तो इससे क्या होगा, 6 हमारे सामने ज़्यादा। आप लोगों को मैंने डेविएशन का तरीका पढ़ाया है और आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं पढ़ा है। डेविएशन में मैंने आपको क्या सिखाया है भाई, अब बताना यहाँ पे इससे कम है कि ज़्यादा है, बता दो। क्या है, कम है। यू आर अ वेरी गुड गाई। तो कम है, कितने की कमी है, 6.5 की। कितने पे, 3 पे। तो भैया 6.5 इंटू कितना हो जाएगा, 3। अब बताना इससे कम है कि ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3.5। कितने पे, 4 पे। तो 3.5 इंटू कितना हो जाएगा, 4। अब जितना कम है और जितना ही ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा उसका उधर अपोजिट होगा। मैं कहता हूं कि ये लोग -10 लेकर आए हैं, तो दो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप अलग है। तो अगर ये -10 लाए हैं तो उन्हें कितना लाना होगा, 10 ज़्यादा लाना होगा। अगर ये -20 लाए हैं तो उधर +20 लाना होगा, या अगर इधर +20 आया हो तो उधर -20 आएगा। बस ये डेविएशन का नियम होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 6.5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। और अगर मैं 3.5 का 4 गुना देखूँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना तुरंत नहीं क्या होते रे, हैं ना, देखा उतरी। 19.5 में से इतना गया मेरे भाई, कितना हो जाएगा, फटाफट यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे सर 5.5। तो यहाँ पर 5.5 माइनस में, तो यहाँ 5.5 क्या होगा, तो 5.5 हमारा प्लस में। यानी इन बदतमीजों को 5.5 रुपए ज़्यादा लाने पड़ेंगे। कितने ज़्यादा लाने पड़ेंगे, 5.5 रुपए। अब 5.5 रुपए इनको ज़्यादा लाना पड़ेगा तो कितना कितना लेकर के आएंगे, तो ये अपने लिए लाएगा x, ये अपने लिए कितना लेकर के आएगा, हालांकि 5.5 को 3 में भाग कर दो बट रहने दो। यहाँ पर ये इतना हो जाएगा और ये अपने लिए इतना हो जाएगा। ये तीनों लोगों का क्या है, एवरेज है कि सम है, सम है। x इंटू 1 इतना, x प्लस 10 इंटू 1% इतना, ये इतना। इनका जो सम होगा वो किसके बराबर है, एक आदमी अपने लिए 56.5 लाता है, 56.5 56.5 56.5, यानी यहाँ पर ये जो है मूवी देखने जाएंगे, एक टिकट का दाम इतना है तो 3 टिकट का दाम इतना होगा, तो इतना लाना होगा और प्लस 5.5 और लाना होगा। बेसिकली होता क्या है, इस सवाल को दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं। मूवी के टिकट, मान लीजिए कि काफ़ी सारे दोस्त हैं और वो मूवी देखना चाहते हैं। मूवी के टिकट का दाम 56.5 रुपये है। लोग मूवी देखने पहुंचते हैं, एक व्यक्ति 50 रुपये लेके पहुंचता है तो वो 6.5 रुपये लेके कम पहुंचा है। यहाँ पर एक व्यक्ति पे 6.5, तो 3 लोगों के कारण इतने की कमी आ गई। ये वाला ग्रुप ऐसा था जो 60 रुपये लेके पहुंचा, 3.5 ज़्यादा पहुंचा। एक आदमी 3.5 ज़्यादा, तो 4 लोगों पर मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना कम लाएं, ये इतना ज़्यादा लाएं, यानी इतने की कमी हो रही है। इन लोगों ने फ़ोन करके अगले ग्रुप को कहा, भाई सुन, मूवी में पैसा कम पड़ गया, प्लीज़ तुम लोग ज़्यादा लेके आना। ठीक है, तो ये अपने लिए जो ले करके आएंगे, जो इनका सम होगा वो किसके बराबर होगा, एक टिकट के दाम 56.5 है तो 3 लोग हैं, तो अपने लिए तो इतना लाएंगे ही लाएंगे, जितना कम पड़ गया था उतना ही ज़्यादा, यानी इतना और लेकर के आएंगे। तो इनका जो सम होगा वो इतना प्लस इतने के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर हम देखें x प्लस एक्स प्लस एक्स मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो 50 का 3 गुना 150, 6.5 का 3 गुना 19.5 होता है, 19.5 20 और 20 और 5 25, तो मेरे भाई यहाँ पर 175 हो जाएगा। एम आई करेक्ट भैया, देखिए एक बार आप यहाँ पे। ठीक है अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3x का मान मेरे भाई यहाँ 15 से 6 तुम्हारे सामने इतना हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ 159 हो गया। 3 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में, 53। तो x का मान कितना, 53। तो क्वेश्चन में कहा गया 8th नंबर बताओ, 8 नंबर का मान कितना हो जाएगा, 53। ऑप्शन नंबर ये। इससे भी शॉर्ट तरीका है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है इससे शॉर्ट तरीका, लेकिन वो समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो उसको रहने देंगे वहाँ पे। मैंने जब मेंस का बैच पढ़ाया तो मैंने इसके काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं। ठीक है, बट मुझे जो लगता है व्यवस्थित करके हर तरह के सवालों को बनाने का एक बढ़िया तरीका, तो वो यही लगता है कि बहुत सारा डेटा आपके सामने दिया गया होगा, उस तरीके से बनाओगे। इस क्वेश्चन को समझाने में वक्त लगा, लेकिन जब आगे मेरे भाई यहाँ पर आएगा तो आप यहाँ पर उसको उस तरीके से बना पाओगे। चलो भाई बता दो जल्दी से, ये सवाल बता दो, देखते हैं कौन भाई हमारा सवाल का उत्तर दे देगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे, सेम उसी तरीके से है, बता दीजिए जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए। कहा गया एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज इतना, नेक्स्ट 7 नंबर इज इतना, 11th नंबर इज 2 टाइम 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th नंबर, व्हाट इज एवरेज ऑफ 11th एंड 13th। सेम तरीके से क्वेश्चन आ गया ना। आप चलो जल्दी से फटाफट यहाँ पर बताओ। सर हमारे सामने कुल मिलाकर के 13 संख्या है जिनका औसत इतना है, पहली 3 संख्या का औसत इतना है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर के पहली 3 संख्याएं जिनका औसत कितना है, तो हमारे सामने 39 है। अगली 7 संख्याओं का औसत 49, अगली 7 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, 49 है। अब उसके बाद में 10 संख्या हो गई, तो एक संख्या हो जाएगी 11वीं संख्या, फिर उसके बाद में एक संख्या हो जाएगी भाई मेरे 12वीं संख्या, और फिर उसके बाद में एक संख्या हमारी आएगी जो कौन सी होगी, तो वो हमारे सामने होगी भैया 13वीं संख्या।
इनके बीच में बड़ा बढ़िया संबंध है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 11वीं संख्या 12वीं के दोगुनी है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो डबल है, ठीक है। उसके बाद तथा 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। यहाँ पर 12वीं जो इससे कितना कम है तो 3 कम है। तो कहा गया 11वीं और 13वीं का औसत ज्ञात करो, और पूरे पूरे का मेरे भाई औसत कितना है 47 है। क्या ये सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है? अगर सेम है तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए इससे ये 3 कम है, तो अगर मैं इसको x मानता हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको बीच वाले को x मानता हूँ, तो इसका डबल यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2x, इधर से -3 है तो इधर से क्या हो जाएगा भाई +3 हो जाएगा। सेम डेविएशन हम लोग देखेंगे और सेम डेविएशन देख करके ये कहेंगे 47 से कितने की कमी है 8 की, तो 3 लोगों पर कितना कम हो जाएगा 24। 47 से 2 ज्यादा है 7 लोगों पे, तो मेरे भाई 14 ज्यादा है। नेट डेविएशन मेरा कितने का आया -10 का। मूवी में 10 रुपए इधर वाले ग्रुप में कम पड़ गए, तो ये वाला ग्रुप इनके लिए 10 रुपया ज्यादा लेकर के आएगा, ठीक है। ये अपने लिए लाएगा 2x, अगला अपने लिए लाएगा x, उसका अगला अपने लिए लाएगा इतना, ये सबों का सम है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बंदा 47 रुपए, तो यहाँ पर 3 बंदे हैं तो यहाँ पर इतने रुपए, यानी ये तीनों बंदे क्या करेंगे तो अपने लिए 47 के हिसाब से 3 लोगों के लिए इतना लेकर के आएंगे, और 10 रुपये का बोझ इनके ऊपर में और है वो भी लेके आएंगे। 2, 3 और 4 मेरे भाई यहाँ पर ये 4x हो जाएगा। 47 का 3 गुना 4 3 12 7 से 141, 141 151, 151 में से 3 चला गया 148 हो जाता है। यहाँ काटो, 4 का 3 गुना 12 4 7 28, x का मान 37 है। इसको x का मान नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए 11वीं और 13वीं का औसत। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 11वीं संख्या, यहाँ 37 का 2 गुना कितना हो जाएगा 74, और 13वीं संख्या 37 + 3 कितना हो जाएगा 40। औसत दो संख्याओं का औसत का डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर इतना, ठीक है। और ये हो जाएगा कितने के करीब में 57। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से सभी बच्चों ने शालीनता से उत्तर दिया 57, ठीक है। बहुत शानदार, एकदम दिल खुश कर दिया आपने। अगर आपने इसका उत्तर 57 दे दिया तो मैं आपको मेरे भाई वीओडी बैच का एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ तगड़ा सा, ठीक है। इसमें हम लोग बच्चों की बहुत प्रैक्टिस कराते हैं और बहुत तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे पास वक्त होता है लगभग 8 से 9 महीने का, तो हम पूरा बढ़िया से खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये भी सीजल मेंस का ही क्वेश्चन है। दे दे ये वाला या दूसरा दे, है एमटीएस का दे दे। चलो ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को मैं दे रहा हूँ होमवर्क। यहाँ पे एनटीपीसी नहीं 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 नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यहाँ पे, यही वाला तो नहीं कराया मैंने अभी। ये वाला 125 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। 7 बच्चों का औसत 28 है, पहले 3 बच्चों का इतना है, चौथा बच्चा इतना कम है, ये सारा कम है। 125 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या आपका होमवर्क है, इसको आप लोगों को बनाना है। मींस 2022 का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है जो मैंने आपको सिखाया है। आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है पढ़िए। कहा गया एक सप्ताह के पहले 4 दिनों के लिए शहर का तापमान इतना है, अंतिम 4 दिनों का शहर का तापमान इतना है, पूरे सप्ताह का तापमान इतना है, चौथे दिन क्या होगा। वही मिडिल नंबर है, कहाँ से उड़ करके आ गया इसमें है, मिडिल नंबर वाला क्वेश्चन है भाई। अभी जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पर आप देखो मेरे भाई, पहले 4 दिनों का, ठीक है, पहले 4 दिनों का औसत तुम्हारे सामने कितना है बच्चों, तो यहाँ पर 25 है। अंतिम 4 दिनों का औसत तुम्हारे सामने कितना है भैया 30 है। यहाँ पर चौथी संख्या मेरे भाई यहाँ पर ये बताना है, और पूरा का जो औसत है हमारे सामने कितना है तो यहाँ 27 है। तो वही बात है, डेविएशन अपने को देखना है। यहाँ कितना कम है 2 × 4 मेरे भाई 8 हो जाएगा, यहाँ 3 × 4 हमारे सामने 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है तो आंसर कितना होगा, तो वही बात है 27 + 4 31। क्या बकवास सवाल है, कोई दम ही नहीं, हटाओ इसको भगाओ। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन। वर्ष के पहले 3 महीने के परिवार का औसत खर्चा इतना है, 4 महीने का खर्चा इतना है, 5 महीने का खर्चा इतना है, पूरे वर्ष का कुल बचत इतना है, परिवार का औसत मासिक आय क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 710 के करीब में हमारा जो आ रहा है, नहीं 720 के करीब में हमारा खर्चा आ जाएगा, लगभग 715 के करीब में आ जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें, लेकिन सारा डेटा बहुत क्लोज है ना भाई, हम ले ही नहीं सकते अप्रोक्सीमेशन, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन लेके बनाते हैं। अब ऐसे वाले सवाल भी आते हैं भैया जहां तुमको औसतन खर्चा दे दिया जाता है, सेविंग भी दे दी जाती है और इनकम पूछा जाता है, तो वहां पर तुम क्या करोगे। तो तुमको पता है कि जो हमारे सामने भाई इनकम होता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है तो एक्सपेंडिचर होता है, और हमारे सामने क्या होता है तो सेविंग होता है, ठीक है। तो हमें अगर एवरेज इनकम निकालना है तो हमें एवरेज एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा और एवरेज सेविंग भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो औसतन मासिक खर्च यहाँ पर पहले 3 महीने का खर्चा 720 है, उसके बाद में अगले 4 महीने का खर्चा 695 है, उसके बाद में यहाँ पर अगले 5 महीने का खर्चा 732 है। एवरेज कैसे निकालोगे, ये डेटा है और यहाँ पर एवरेज है, एवरेज कैसे निकालोगे। आ जाओ मेरे भाई, तो पहले हम यहाँ पर खर्चा देखते हैं और खर्चा निकालते हैं।
एवरेज हम कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो मान लेते हैं 700 हमारे सामने क्या है, तो एवरेज है। 700 में कितना ज़्यादा है, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कितने की कमी है, 5 जो कि मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। 32 इंटू 5 हमारे सामने कितना हो जाएगा 5 3 15 160 हमारे सामने। अगर हम देखें 160 और 60 कितना हो जाएगा भाई, 16 22 22 में से तो 200, तो कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा है। अगर इतना ज़्यादा है तो पूरे महीने में बांट दो, यानी 12 महीने में बांट दो। ठीक है, तो इंसान का जो इनकम होता है वो यहाँ पर क्या होता है, इनकम का जो एवरेज होता है ना, वो बराबर होता है खर्चे का एवरेज और प्लस मेरे भाई यहाँ पर सेविंग का एवरेज। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इनकम यहाँ खर्चे का एवरेज कितना आएगा, तो खर्चे का एवरेज यहाँ पर ये 700 तो हो ही गया, और प्लस मेरे भाई 200/12, प्लस कितना हो जाएगा 200/12, तो ये तुम्हारे खर्चे का एवरेज है। सेविंग का एवरेज क्या होगा, साल भर इतना खर्चा किया है, तो साल भर इतना खर्चा किया है, तो भैया महीने में यहाँ एक प्रति महीना कितना खर्चा होगा, डिवाइडेड बाई 12। नौटंकी यहाँ पर एग्जामिनर की ये होती है कि इसको ये 12 से डिविजिबल नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन इनका सम हो जाता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ डिवाइड नहीं किया था जबरदस्ती का। तो 16 और 2 1832 को जब आप भाग करोगे 12 के साथ में, छन से जो टूटे कोई सपना की तरफ कट जाएगा। 12 से एक बार में, 63 12 से 5 बार में, 32 12 दूना 24, भैया डेसिमल में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। और पॉइंट कितना 66। अब 700 में 152 को जोड़ोगे तो 852.66 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है भैया, सी जो है करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सवालों का कभी भी अगर मान लीजिए आपको बनाना होगा तो अपना औसत खर्चा निकालिए, अपना औसत सेविंग निकालिए और जोड़ दीजिए, बात खत्म भाई। ठीक है, तो करवा देंगे। बाकी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मेरे लिए बड़ा आज मुश्किल था ये डिसाइड करना कि मैं स्लो पढ़ाऊँ, कि मैं फास्ट पढ़ाऊँ, कि मैं मल्टीपल मेथड्स बताऊँ। ठीक है, बट ओवरऑल मैंने अपने एंड से अपना बेस्ट डिलीवर किया। अब आप लोग बताना कैसा लगा। ठीक है, और बाकी जो भी भाई हमारे तब से बैच के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, तो मैं बता दूं हमारे 2 बैचेस होते हैं। एक हमारा होता है रिकॉर्डेड, एक हमारा होता है लाइव। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच के अंदर में कंप्लीट कंटेंट हम आपको पढ़ा चुके हैं हर एक एग्जाम के लिए, जिसको आप अपने हिसाब से अपने तरीके से जब मर्जी जितने की स्पीड में देख सकते हैं, जो चैप्टर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और इसकी वैलिडिटी हमने लाइफ टाइम रखी है। इस बैच के अंदर में 500 से ज़्यादा मेरे भाई आपको टेस्ट मिलता है, हर एक चैप्टर का PDF देखो, 350 से ज़्यादा वीडियो, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, क्लासरूम शीट मिलता है, प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट लेवल का प्रो लेवल का शीट मिलता है, 500 से ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं, और एक ग्रुप मिलता है प्राइवेट होता है जिसके अंदर में आप डाउट पूछ सकते हैं। फीस 699 है, वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है। यही सारे फीचर हमारे लाइव में भी होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि ये लाइव बैच है जिसमें मैं लाइव पढ़ाता हूँ, जहाँ 1 to 1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। 8 से 9 महीने का सिलेबस है हमारा। ठीक है, और कंटेंट और ज़्यादा अपडेटेड होगा। इसकी फीस 899। दोनों कहाँ मिलते हैं, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। समस्या आएगी इस इंक्वायरी नंबर पर जाकर के बात आप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे संपूर्ण सभी हमारे अपने प्यारे प्यारे जो हैं कलीग्स हो गए, और आपके बहुत प्यारे प्यारे गुरुजन हो गए यहाँ पे। ठीक है, सभी के अलग अलग बैचेस ऐसे ही 1,000 के हैं, तो 4500 के करीब में फीस चली जाती है। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 2299 में सारा बैच आपको मिल जाता है। तो जो भी साथी हैं जो आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। ठीक, बाकी तो हम आपके साथ में हैं ही। और बाकी PDF आपको कहाँ से मिल जाएगी, तो आपको अपने प्यारे से टेलीग्राम मैथ बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। ठीक है, कैसा लगा ज़रूर बताना। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, और बाकी UPSI की प्रैक्टिस अपनी UPSI वाली ये जो वैरियर वाली तुम्हारी बुक है, ठीक है, और क्वेश्चंस की तलाश है। बढ़िया बढ़िया सेलेक्टिव क्वेश्चंस हमने इसके अंदर में दिए हैं, सेलेक्टिव सॉल्यूशन के साथ में दिए हैं। पतली किताब है, जल्दी खत्म कर सकते हो तो कर लेना। यूपी कांस्टेबल वाले सारे साथी यूपी कांस्टेबल वाली बुक से कर लेना। ठीक है, हमेशा याद रखो क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूरी है। बाकी तुम लोग अपना मॉक टेस्ट देते रहा करो। ठीक है, और उसमें बढ़िया से अपना इंप्रूवमेंट करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय हिंद।